हेलो स्टूडेंट, एक बार मैं फिर आपके सामने, ठीक है, आपका साइंस टीचर अमित नागर। ओके, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो हमारा क्लास 6 का जो पहला चैप्टर है बेटा साइंस का, कंपोनेंट ऑफ द फूड। ठीक है, उसमें आपको मैं आज पढ़ाने वाला हूं बेटा कि जो हमारा जो फूड होता है ना बेटा, उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, क्या क्या उसमें कंपोनेंट होते हैं बेटा। अब आपको मालूम है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना बेटा, वो विदाउट फूड क्या नहीं कर सकते, सरवाइव नहीं कर सकते। अगर आपको मालूम है, हमारी जो बॉडी होती है बेटा एक मशीन की तरह होती है। ओके, और एक मशीन तब तक ही काम करती है बेटा तब तक हमारे उसकी बॉडी में क्या होता है, फ्यूल। ओके, तो आप इजीली कह सकते हैं आर बॉडी लाइक एज अ मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट फ्यूल। अगर एक मशीन को प्रॉपर वर्क करना है बेटा तो उसमें लगातार फ्यूल डालना पड़ेगा। तो सिमिलरली इसी तरह से अगर हमें अपनी सारी लाइफ की जो आपकी डेली की जितनी भी एक्टिविटी हैं, अगर हम उन्हें सब परफॉर्म करना चाहते हैं बच्चों, तो बेटा हमें किसकी आवश्यकता चाहिए, फूड। अब वो फूड एक किसी तरह काम करता है हमारी बॉडी में एज अ फ्यूल, यानी कि जैसे मशीन के अंदर बेटा एक फ्यूल वर्क करता है, उसी तरह से सिमिलरली हमारी बॉडी में कौन काम करता है, फूड। क्योंकि फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटी ऑफ लाइफ। यानी कि हमारी बॉडी की जितनी भी, हमारी लाइफ की जितनी भी एक्टिविटी होती है बेटा, उन्हें परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी मिलती है। और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है बेटा, फूड। अब हम इसी चैप्टर में कंपोनेंट ऑफ द फूड, जो हमारा फूड होता है उसके कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, अब आपका चैप्टर जो है हमारा, ओके, जो हमारा चैप्टर बेटा, चैप्टर आपका फर्स्ट ये है बच्चों, कंपोनेंट ऑफ द फूड। कंपोनेंट ऑफ द फूड यानी कि जो हमारा जो फूड होता है बेटा, उसके क्या क्या मेन कंपोनेंट होते हैं। ओके, तो ये कह रहा है यहां देखें बेटा, फूड इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो अर्थ पर बेटा, अर्थ पर जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा है बेटा या फिर बड़े से बड़ा, उसे अपनी लाइफ सरवाइव करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बेटा, फूड की। बिल्कुल, आपको पता है कि नो बडी कैन सरवाइव विदाउट फूड। कोई भी है, अगर आपका अर्थ पर कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो छोटे से छोटा है या बड़े से बड़ा है, वो विदाउट फ्यूल क्या नहीं कर सकता बेटा, परफॉर्म नहीं कर सकता अपनी डेली की जो उसकी क्या एक्टिविटीज होती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। It provide us energy to carry out daily activity and develop, grow and repair our body part in the case of any damage। आपको पता होगा बच्चों कि जो हम खाना खाते हैं, खाने से एनर्जी मिलती है, तो जो एनर्जी मिलती है वो हमारी डेली की जो एक्टिविटीज हैं लाइफ की, अभी बताया था मैंने बच्चों, जो हमारी डेली की जो एक्टिविटीज होती हैं लाइफ की, उनको परफॉर्म करने में हेल्प करता है। क्योंकि फूड से हमें क्या मिलती है बेटा, एनर्जी। आपको पता है कि जब एनर्जी बॉडी में रहेगी तभी हम अच्छी तरह से हमारी जो लाइफ की, डेली लाइफ की जो क्या होती है, एक्टिविटीज होती हैं, उनको अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। हम अच्छे से खेल पाएंगे, हम अच्छे से भाग पाएंगे, ठीक है, पढ़ पाएंगे। कब, जब हमारी बॉडी में क्या होगी, एनर्जी। और जब हमारी बॉडी में एनर्जी होगी बेटा, तो वो एनर्जी हमें मिलती किससे है, वो एनर्जी मिलती है हमें बेटा किससे, फूड से। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप कह रहे हैं देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग द इंपोर्टेंट ऑफ अ, ठीक है, कंजम्पिंग द राइट काइंड ऑफ अ फूड बिकम अ नेसेसिटी। ठीक है, फर्दर मोर मोस्ट द फूड आइटम्स अवेलेबल टूडे आर, ठीक है, एल्टरेटेड इन द मेनी पॉसिबल वेज। द फूड दैट we consume comes from the numerous source and the variety in huge। आपको मालूम है कि जो हम अपना डेली जो फूड लेते हैं वो डिफरेंट वैरायटी का होता है, और जो डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, उनका जो न्यूट्रिशन लेने का तरीका होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमें एनर्जी मिलती है वो कब मिलती है, जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं बेटा। क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप कह रहे हैं कि यू कैन थिंक ऑफ द लास्ट मील यू हैड एंड लिस्ट डाउन द
सोर्स फ्रॉम विच योर फूड वाज ऑब्टेन। अब आपको मालूम होता है कि हमने जो हमारी डेली का जो दिनचर्या होती है कि भी हमने कल क्या खाया था, या हम प्लान करते हैं कि हमें आज क्या खाना है, और हम इस तरह का खाना खाते हैं जो हमारी हेल्थ यानी कि जो हमारी सेहत को बेटा अच्छा रख सके, और उस खाने से हमें अधिक से अधिक मात्रा में क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। लेकिन आजकल कुछ ऐसे लोग हैं बच्चों जो बहुत ही स्पाइसी फूड खाना पसंद करते हैं, जिससे उनकी हेल्थ खराब हो जाती है। ओके, तो स्पाइसी जो फूड होता है बेटा उसको हमेशा क्या करना चाहिए, अवॉइड। ओके, स्पाइसी फूड को बिल्कुल कम से कम क्या करना चाहिए बेटा, खाना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा इसे क्या करना चाहिए बेटा, अवॉइड करना चाहिए। ओके, दिस हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ फूड, ठीक है, वेरीज इन द सोर्स एंड कंपोनेंट। अब इससे ये मालूम होता है कि जो फूड जो है उसकी कितनी वैरायटियां हैं, ठीक है, और कितने सोर्सों से हमें जो फूड होता है क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ डायग्राम आपके लिए दे रखा है बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखें यहां पर, अब ये डायग्राम दे रखा है, अ बैलेंस डाइट फॉर द हेल्दी बॉडी। अ बैलेंस डाइट फॉर द हेल्दी बॉडी। आपको मालूम है कि बैलेंस डाइट क्या होती है बेटा, बैलेंस डाइट कौन सी होती है, एक संपूर्ण आहार। यानी कि हम बैलेंस डाइट का मतलब होता है बेटा ऐसी डाइट जिसमें जो हमारे फूड के जितने भी ऑल इंग्रेडिएंट हैं वो कंप्लीट मात्रा में क्या हो, प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट का मतलब क्या है कि हमें डेली किसकी आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट की भी आवश्यकता होती है बेटा, हमें प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है, और हमें लिपिड की भी आवश्यकता होती है, वाटर मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है। तो जब हम एक प्रॉपर वे में अपनी डाइट लेते हैं तो उस डाइट को हम किस नाम से जानते हैं बेटा, बैलेंस्ड डाइट। किस नाम से जानते हैं बेटा उसको, हम बैलेंस्ड डाइट के नाम से उसे जाना जाता है बेटा। तो जो बैलेंस्ड डाइट होती है बेटा वो एक कंप्लीट आहार होता है, किसके लिए, हमारे लिए, टू परफॉर्म द क्या है, लाइफ। लाइफ को परफॉर्म करने के लिए जो हम एक संपूर्ण आहार लेते हैं उसी को बोला जाता है बेटा कौन सा, बैलेंस डाइट। और द बैलेंस डाइट में क्या है, जो हमारे फूड के जो कंपोनेंट है ना बच्चों, चाहे वो आपका कार्बोहाइड्रेट है, चाहे आपका बेटा प्रोटीन है, चाहे आपका लिपिड है, वो एक कंप्लीट मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, उसी को तो बोलते हैं बेटा क्या, बैलेंस डाइट। ओके, जैसे एक आपको मालूम है जो मिल्क, दूध जो होता है ना, दूध, दूध को एक संपूर्ण आहार माना जाता है, इसलिए बच्चों हमें डेली दूध पीना चाहिए। लेकिन जो आजकल के जो बच्चे हैं वो ज्यादा कोल्ड ड्रिंक और क्या पीते हैं, स्टिंग पीते हैं, जिससे उनकी हेल्थ खराब हो जाती है। ओके, तो इन चीजों को हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए बच्चों। ओके, अब बात करते हैं फूड। आप कह रहा है यहां देखें, देखें बेटा फूड, अब कह रहा है इट इज अ ग्रुप ऑफ अ एडिबल सब्सटेंस विच प्रोवाइड एनर्जी टू द लिविंग बींग्स एंड रिपेयर द ओल्ड टिश्यूज एंड बिल्ड अप अ न्यू टिश्यूज। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि जो फूड होता है ये ग्रुप होता है एडिबल सब्सटेंस, यानी कि जो खाने वाली जो चीजें होती हैं उनका जो उनकी जो मात्रा होती है प्रेजेंट, उनका जो समूह होता है उसी को तो हम क्या बोलते हैं, फूड। अब फूड आपको मालूम है कोई हर तरीका का जो फूड है बेटा वो खाया जाता है, कुछ वेजिटेरियन होता है, कुछ नॉन वेजिटेरियन फूड होता है। ठीक है, तो कुछ लोग जो होते हैं वो वेजिटेरियन फूड खाना पसंद करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, नॉन वेजिटेरियन, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों को खा लेते हैं, किसी भी तरह के खाने को नहीं छोड़ते। ओके, आगे देखते हैं। अब ऐसा करने से क्या होता है बच्चों, ऐसा करने से क्या होता है कि जो फूड जो होता है ना, फूड, अब फूड में जो हमारी होता है प्रोटीन, और प्रोटीन का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा हमारी बॉडी में। अब प्रोटीन अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन का क्या रोल है, तो प्रोटीन को तो बिल्डिंग ब्लॉकर्स कहा जाता है हमारी बॉडी का, बिल्डिंग ब्लॉकर्स कहते हैं बच्चों। बिल्डिंग ब्लॉकर्स का मतलब क्या होता है कि जो हमारी बॉडी जो होती है आपको मालूम है किससे मिलकर बनी होती है, सेल्स, सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज, टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। तो जो हमारी बॉडी जो होती है बच्चों उसमें जो टूट फूट होती है, टूट फूट का मतलब जो सेल्स ब्रेक होती हैं और जो नई सेल्स डेवलप होती हैं, उन्हें कौन बनाता है बॉडी में, उन्हें बनाता है बेटा कौन,
प्रोटीन्स। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, प्रोटीन्स इज द रॉ मटेरियल ऑफ आवर बॉडी। जो प्रोटीन्स होती है बेटा, वो हमारी बॉडी का रॉ मटेरियल्स है, और वो बॉडी में जो रिपेयरिंग होती है ना, रिपेयरिंग का मतलब जो टूट फूट होती है बेटा, उसकी पूर्ति कौन करता है बॉडी में? उसकी पूर्ति करता है बेटा कौन? प्रोटीन। और प्रोटीन्स आपको मालूम है हमें किससे प्राप्त होती है? ज्यादातर जो प्रोटीन्स होती है आपका दूध में होती है, आपका अंडा जो एग वगैरह जो होते हैं, और जो हमारी पल्सेस होती हैं, पल्सेस जो दाल होती है बच्चों, दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है न्यूट्रिशन। अरे न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन अ प्रोसेस, ठीक है, व्हेन वी टेक फूड एंड आफ्टर दैट आवर बॉडी गेट इट। यानी कि जब हम खाना बेटा लेते हैं, उसके बाद जब हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, उसी को तो बोला जाता है बेटा क्या? न्यूट्रिशन। अरे क्या बोलते हैं बच्चों उसको? उसको बोलते हैं हम न्यूट्रिशन। तो आपको पता होना चाहिए, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस व्हेन वी टेक फूड एंड आफ्टर दैट आवर बॉडी गेट इट। यानी कि जब हम खाना खाते हैं, उसके बाद जब हमारी बॉडी उसे क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है ना बच्चों, उसी को तो बोला जाता है बेटा क्या? न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। अब देखें, द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी टू ऑब्टेन एनर्जी, ठीक है, नॉन एज न्यूट्रिशन। ये कह रहा है कि वो प्रोसेस जिसमें न्यूट्रिएंट्स को क्या किया जाता है? कंज्यूम किया जाता है, ठीक है, क्या करने के लिए? एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों क्या? न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रिशन। अगर मैं तुम्हें बताऊं बच्चों कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है, तो बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह का होता है बच्चों। एक तो होता है ऑटोट्रॉपिक और एक होता है हेटरोट्रॉपिक। ओके, ऑटोट्रॉपिक कौन सा होता है? जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, जो अपना खाना जो खुद बना लेते हैं बेटा, उस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम बेटा कौन सा? ऑटोट्रॉपिक। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। यानी कि दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर्ड देयर फूड बाय इटसेल्फ। यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना लेते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं क्या बच्चों? उनको बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स। अरे क्या बोलते हैं हम उनको? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं बेटा, ऑटोट्रॉप्स। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है ना बेटा, इसका बेस्ट एग्जांपल है कौन से? ऑल ग्रीन प्लांट। ऑल ग्रीन प्लांट, यहां लिख देता हूं बेटा मैं, ऑल ग्रीन प्लांट। ये इसके बेस्ट एग्जांपल है बेटा किसके? ऑटोट्रॉप्स। और कुछ क्या होते हैं बेटा? कुछ केमिकल बैक्टीरिया भी होते हैं, वो भी अपना जो फूड है वो सेल्फ सिंथेसाइज कर लेते हैं बेटा, तो वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, किसमें? ऑटोट्रॉप्स में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब है आपका न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट आर द सब्सटेंस विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर आवर बॉडी। बेटा न्यूट्रिएंट तो वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कराते हैं? अरे हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं बच्चों, उन्हीं को तो बोलते हैं हम क्या? न्यूट्रिएंट। अरे क्या बोला जाता है बेटा? न्यूट्रिएंट। तो इनके एग्जाम्पल क्या हैं आपके? देखो एग्जाम्पल स्पष्ट दे रखे हैं। आपका फैट, फैट होता है आपका प्रोटीन, उसके बाद आपका कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, उसके बाद आपका दे रखा है कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, आपका वाटर, उसके बाद आपका मिनरल्स, उसके बाद विटामिन, और उसके बाद जो होते हैं आपके फाइबर्स। तो ये क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रिएंट। इनको क्या बोला जाता है बच्चों? इनको बोला जाता है न्यूट्रिएंट। अगर आपसे कोई बोला जाए कि ये बताइए कि न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, तो आप इजीली लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि वे सब्सटेंस जिनकी बॉडी को ग्रोथ करने में क्या होती है? आवश्यकता होती है, उन्हीं को हम बोलते हैं बच्चों क्या? न्यूट्रिएंट। ओके, या फिर आप ये कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में, वो सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, उन्हीं को तो बोला जाता है बेटा क्या? न्यूट्रिशन, सॉरी क्या? न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रिएंट। ओके, तो इसके एग्जाम्पल आप बिल्कुल याद करना बेटा। आपके एग्जाम्पल बताए थे, आपका फैट हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, और आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब बच्चों कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? जितनी भी हमारी शुगर होती हैं, सब किसमें आती हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट। चाहे आपका ग्लूकोज हो, चाहे आपका फ्रक्टोज हो, माल्टोज हो,
ग्लैक्टोज हो, लैक्टोज हो, स्टार्च हो, सेलुलोज हो, ओके, ग्लाइकोजन हो, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये किसके एग्जाम्पल हैं बच्चों? ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि हमारी जो डाइट होती है बेटा, हमारे फूड का संपूर्ण जो मेन कंपोनेंट है वो किसको माना जाता है? तो जो हमारा जो फूड होता है ना बेटा, उसका मेन कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है बेटा। किसको माना जाता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है? गेहूं हो गया आपका, चावल हो गए, गेहूं चावल जो होते हैं बेटा, इनमें भरपूर मात्रा होती है किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ लेते हैं आप, ठीक है। अब ये देखो बेटा, ग्राफ कितना अच्छा दे रखा है, देखो बच्चों कितना अच्छा ग्राफ दे रखा है बेटा। ये आपका क्या है, यहां देखें, ये रहा। अब इसको समझेंगे। अब ये क्या है कि मेजर न्यूट्रिएंट ऑफ फूड, ये जो हमारे दे रखे हैं ना बेटा ऊपर, ये जो ऊपर दे रखे हैं बेटा, ये हमारे मेजर न्यूट्रिएंट हैं फूड के बेटा, मेजर। अब आपको सबसे ऊपर दे रखा है आपका कौन सा? फैट। अब आपको पता है जितनी भी ऑयली चीजें होती हैं बेटा, वो सब किसमें कंसिडर की जाती हैं? वो आपका जितना भी ऑयली घी तेल जो होता है बेटा, सब किस में आता है बेटा? फैट। किस में आता है? फैट में आता है, ठीक है। और जो फैट होती है ना बेटा, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, ठीक है, 1.5 गुना एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कराती है किसको? बॉडी को। ओके, जो फैट होती है ना, वो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कितना, यानी कि 1.5 गुना एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कराती है किसको? हमारी बॉडी को। ओके, उसके बाद प्रोटीन्स के बारे में तो मैंने आपको बताया था बेटा कि जो प्रोटीन्स होते हैं ना, प्रोटीन्स, इनको तो बिल्डिंग ब्लॉकर्स कहा जाता है बॉडी का। बिल्डिंग ब्लॉकर्स यानी कि बॉडी की टूट फूट। अब बॉडी में जो न्यू सेल्स डेवलप होती है ना बेटा, उन्हें उसमें कौन हेल्प करता है हमारा? वो हमारा हेल्प करता है बेटा प्रोटीन्स। कौन हेल्प करता है बेटा? प्रोटीन्स। अगर कोई आपसे पूछे कि हमारी बॉडी में जो नई सेल डेवलप होती हैं उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा कौन? प्रोटीन्स। अगर सपोज करो हम इंजर्ड हो जाते हैं, इंजर्ड होने के बाद अगर हमें जख्म हो जाता है, तो वो जख्म धीरे धीरे भरना स्टार्ट होता है ना बेटा। और वो जख्म जो धीरे धीरे भर रहा है ना बेटा, उसे कौन भरने में हेल्प कर रहा है? यानी कि बॉडी में नई सेल जो बना रहा है वो कौन बना रहा है? वो बना रहा है प्रोटीन्स। तो बेटा प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें? हमारी बॉडी में। ओके, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। अरे कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो मैंने अभी बताया था बच्चों। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना बेटा, वो तो हमारा जो न्यूट्रिएंट होता है ना, हमारा जो फूड होता है, उसका एक मेजर पार्ट है बेटा। कौन सा पार्ट है? मेजर। यानी कि कोई आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल है फूड में, वो सबसे ज्यादा किसका पार्ट होता है? तो सबसे ज्यादा रोल होता है बेटा किसका? कार्बोहाइड्रेट। हम अधिक मात्रा में क्या लेते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं बॉडी के लिए। ओके, लेकिन वैसे हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए सब न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है प्रॉपर वे में। ओके, और जब प्रॉपर वे में हमारी बॉडी को एक प्रॉपर वे में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होंगे, उसी को तो बोला जाता है बेटा क्या? बैलेंस डाइट। अरे क्या बोलते हैं उसको हम? बैलेंस डाइट बोला जाता है बच्चों। ओके, उसके बाद अब है आपका कौन सा? विटामिन्स। विटामिन्स, विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, विटामिन्स। अब जो विटामिन्स है ना बेटा, एक साइंटिस्ट थे फंक। विटामिन्स के बारे में किसने बताया था? फंक। एक साइंटिस्ट थे बेटा, कौन से? फंक। फंक ने बताया था किसके बारे में? विटामिन्स के बारे में, ठीक है। और विटामिन्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इनकी कमी से बॉडी में सेवरल टाइप की क्या हो जाती है? डिजीज हो जाती है बेटा, यानी कि बीमारियां हो जाती हैं। अब इनका आपको पढ़ा होगा अपने, विटामिन ए, विटामिन बी। तो विटामिन ए का आपको पता है केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल होता है ना बेटा। और आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस, जो विटामिन ए की कमी से होता है बेटा बॉडी में। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? कौन सा? नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, रात में प्रॉब्लम होती है किसमें? देखने में। ओके, तो विटामिन आपकी बहुत हैं। आपका कौन सा? विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड होता है बेटा। डी हो गया आपका कौन सा? आपका
विटामिन डी, विटामिन आपका बी, बी कौन सा होता है आपका बेटा, बेरी बेरी होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, टाइप हैं किसके, विटामिन के। और इनकी कमी से कहीं ना कहीं बॉडी में कुछ ना कुछ क्या होती है, डिजीज हो जाती हैं। इसलिए विटामिन आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो विटामिन हैं इनकी प्रॉपर मात्रा हमें लेती रहनी चाहिए। ये हमें फल और सब्जी, जो फ्रूट वगैरह होते हैं या एनिमल्स जो होते हैं, उनके जो फूड हम लेते हैं बॉडी में, उनसे हमें प्राप्त होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे बच्चों कि इनमें से कार्बोहाइड्रेट, आपका फैट, आपका प्रोटीन, इनमें से कौन सा हमारी बॉडी में नहीं बनता है, और एक आपका विटामिन, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, जो विटामिन होते हैं बेटा ये हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, इनको हमें लेना पड़ता है बेटा आउटसाइड से। और जबकि ये तीनों चीजें जो है ना, ये तो हमारी बॉडी में बनती है बेटा अंदर। कार्बोहाइड्रेट भी बॉडी में बनता है, फैट भी बॉडी में बनती है, और प्रोटीन्स भी बॉडी में बनती है। लेकिन विटामिन हम हमेशा कहां से लेते हैं बेटा, आउटसाइड से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, प्लांटों से भी और एनिमल से भी। ओके, मिनरल्स आपको मालूम है, जो वाटर्स होता है ना, वाटर। आजकल क्या हो गया है बच्चों कि जो लोग बाग होते हैं उन्होंने आरओ का पानी पीना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उनको मालूम नहीं है आरओ का पानी सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है, क्योंकि बेटा उसमें मिनरल्स और आयंस बिल्कुल नहीं होते हैं। इस वजह से अगर हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, बोन्स को स्ट्रांग रखना है, तो हमें बेटा बिल्कुल ऐसा पानी चाहिए बेटा जिसमें मिनरल्स और आयन की मात्रा क्या हो बेटा, भरपूर हो, ठीक है। तो जो आरओ वाला जो पानी होता है ना बेटा, वो क्या होता है मालूम है, बहुत ही हल्का पानी होता है, उसमें बॉडी के लिए कोई भी ज्यादा मिनरल्स और आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। उससे बॉडी को कोई भी आपको बॉडी के लिए जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है, आयंस होते हैं, वो हमें प्राप्त नहीं होते हैं बेटा। तो इसलिए जो आपका जो नेचुरल वाटर होता है वो हमें डेली यूज करना चाहिए। ओके, तो ये हमारे क्या थे, मेजर न्यूट्रिएंट ऑफ फूड, ठीक है। एक कौन सा, ये है रोहेजिस, ये कुछ फाइबर्स होते हैं बेटा, हमारी बॉडी में कुछ फाइबर्स की भी आवश्यकता होती है, जो हमारी बोन्स, हमारी मसल्स मालूम है बेटा, मसल्स को क्या बनाते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं। ओके, तो ये क्या है, दीज आर द मेजर न्यूट्रिएंट ऑफ अ फूड। ये हमारे क्या है बच्चों, ये हमारे मेजर न्यूट्रिएंट हैं किसके, फूड के। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे है हमारा, देखो बेटा डाइट के बारे में बात कर लेते हैं। डाइट, डाइट है। अब इसमें क्या कह रहा है, इट इज द अमाउंट ऑफ अ फूड ईटन बाय अ पर्सन एट अ टाइम। अब ये कह रहा है कि ये क्या है, एक फूड का अमाउंट होता है। अब आपको पता है किसी पर्सन की डाइट ज्यादा होती है और किसी क्या होती है, कम। कुछ लोग क्या है, मोटा होने के लिए ज्यादा खाना खाते हैं, और कुछ लोग क्या होते हैं, पतला होने के लिए खाना ही छोड़ देते हैं बच्चों, कि उन्हें मोटा होना ही नहीं है, बहुत स्लिम होना चाहते हैं बिल्कुल। तो डाइट का क्या होता है कि डाइट क्या है बेटा, एक अमाउंट होता है फूड का, एक टाइम, एक फिक्स टाइम में, कि हम अपना टाइम टेबल शेड्यूल मान लेते हैं बेटा कि मुझे सुबह ये खाना है, दोपहर में ये खाना है, और शाम को ये खाना है, और कोई उल्टी चीज नहीं खानी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो बच्चे कुछ और ऐसे होते हैं बेटा, जो सब चीज बे टाइम खाते हैं, इसी वजह से वो क्या होते हैं, फैल जाते हैं, उनकी बॉडी क्या होती है बेटा, फूलती चली जाती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल टाइम टू टाइम क्या लेते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट लेते हैं, और बॉडी को बिल्कुल क्या करते हैं, फिट फोर करके रखते हैं, फिट फोर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आपका कौन सा, मेल न्यूट्रिशन। अब मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, इफ अ पर्सन, ठीक है, डज नॉट गेट एडुकेट फूड, और इफ इज एंड हर डाइट डू नॉट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट, ही एंड सी बिकम वीक व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट एडुकेट न्यूट्रिएंट, इट सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम अ मेल न्यूट्रिशन। अब जो मेल न्यूट्रिशन होता है ना बेटा, मेल न्यूट्रिशन, इसको देसी हिंदी भाषा में बोलते हैं कुपोषण, इसको कुपोषण बोला जाता है बच्चों। अब इसमें पहले क्या होता था, आपको मालूम है, जो हमारा देश है बेटा, अभी भी हमारे देश में क्या है, गरीबी है, और जो बच्चे जो होते हैं अभी, को ऐसी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना बेटा, आपको मालूम है कि बच्चे की ग्रोथ 1 से लेकर 5 साल तक कंप्लीट 70% हो जाती है। अगर उस एज में अगर बच्चों को बेटा एक
सफिशिएंट अमाउंट में अगर न्यूट्रिएंट वाला खाना नहीं मिलता है तो उनकी बॉडी में कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, ठीक है। और वो किसके शिकार हो जाते हैं बेटा? मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा कुपोषण। इसलिए जो भारतीय सरकार है ना बेटा, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, उसने काफी स्कीम चलाई हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनके लिए मिड डे मील, जो मिड डे मील चलाया गया है ना बेटा गवर्नमेंट स्कूलों में, उसका मात्र बस यही उद्देश्य है कि जो गरीब बच्चा है वो कहीं ना कहीं 100% स्कूलों में जाता है, और वहां पर अगर उसे अगर उसे घर खाना नहीं मिल पाता है अच्छा सा, तो उसे वो कहां खाना मिले? स्कूल में वो खाना मिले। तो बेटा पहले ये बहुत ज्यादा होता था, लेकिन अब जो कुपोषण के जो शिकार हो रहे हैं बच्चे, वो बहुत थोड़ा कम हो रहे हैं, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम चलाई है उससे बच्चों को सफिशिएंट खाना मिलना स्टार्ट हो गया है। और जो हमारे देश के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हमारे देश का भविष्य बनने वाले हैं, वो यह मेल न्यूट्रिशन जैसी जो बीमारी होती है, कुपोषण, उससे जो डिफरेंट टाइप की जो डिजीज हमारी बॉडी में फैलती हैं, प्रोटीन की वजह से, कार्बोहाइड्रेट की वजह से, उनसे क्या होते हैं? बच जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप कह रहे हैं कि वेरियस फूड कंपोनेंट आर ग्रुप इन द 3 क्लासेस। अब ये कह रहा है कि इनको 3 क्लासों में डिवाइड कर दिया गया है। आगे देखते हैं। देखें, अब आपको देखो बेटा, पहला कह रहा है कि एनर्जी गिविंग फूड, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। अब बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग्स फॉर द प्रोटीन्स, प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन एंड मिनरल्स। बिल्कुल, ये तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा न्यूट्रिशन है ना बेटा, न्यूट्रिशन फूड के तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। अगर आप एक बैलेंस डाइट कहते हो तो उसमें सफिशिएंट मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए, सफिशिएंट मात्रा में आपका क्या होना चाहिए? प्रोटीन्स होना चाहिए, और सफिशिएंट मात्रा में बेटा आपका क्या होना चाहिए बच्चों? सफिशिएंट मात्रा में आपका विटामिन मिनरल्स होना चाहिए। तो हमारी जो बॉडी है उसको एक कंप्लीट क्या मिलेगा? फूड मिलेगा, और जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, और हम किससे बच जाएंगे? मेल न्यूट्रिशन, या जो छोटे बच्चे होते हैं बेटा, वो कुपोषण के शिकार होने से क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे, और उनकी बॉडी क्या रहेगी? हेल्दी रहेगी। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि चैप्टर का नाम क्या था आपका बेटा? कंपोनेंट ऑफ फूड। फूड के कंपोनेंट क्या होते हैं? और कोई आपसे पूछे कि फूड क्या है, तो फूड क्या है बेटा? व्हाट इज फूड? तो फूड इज अ सब्सटेंस विच प्रोवाइड एनर्जी, जिससे हमारी बॉडी को क्या मिलती है बेटा? एनर्जी मिलती है। वो सब्सटेंस होता है जिससे हम आउटसाइड से क्या लेते हैं बेटा? ऑब्टेन करते हैं, चाहे वो प्लांट से या फिर एनिमल से। ओके, अब इसके मैंने कंपोनेंट आपको बताए हैं, तो कंपोनेंट आपके मालूम है। वैसे तो 3 मेन होते हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट, आपका प्रोटीन्स, और आपका कौन सा? फैट। और इसमें कुछ मिनरल्स और आयंस भी आते हैं बेटा, आपका वाटर भी इंक्लूड किया जाता है। ओके, आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, अब अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो हमारे चैनल को बेटा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, बाय बाय।